अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले जो हमारे अभी तक लेक्चर हुए हैं उनमें तजवीद की अहमियत और मखारिजुल हुरूफ की इकसाम को देखा। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे हुरूफुल हिजाउल मुफरदा, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलें हम इसको डिस्कस करते हैं। हुरूफुल हिजा हरूफ तहज्जी को कहते हैं अरबी में, ठीक है। और मुफरदा मुफरद अलग अलग। तो देखें हमारे पास हरूफ तहज्जी में अलिफ अलग हर्फ होता है, बा अलग हर्फ होता है, ता अलग हर्फ होता है। तो इसी मुनासबत से हम इनको कहते हैं मुफरिदात, ठीक है, हरूफ मुफरिदात। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अलिफ को देखते हैं। अलिफ अलिफ अगर हम इसको खोल के लिखें तो इसमें आता है अलिफ लाम फा। तो अलिफ जो हर्फ है वो आपने देखा कि इसको हम खोल के लिखें तो अलिफ लाम और फा बनता है। तो इसको हम पढ़ेंगे अलिफ। आलिफ भी नहीं पढ़ेंगे, अलीफ भी नहीं पढ़ेंगे, और एंड पर फा की हम्स की भी साउंड आनी चाहिए। अलिफ, ठीक है। बा, ये दोनों होंठों को बंद करने से अदा होगा। और देखिए बा को हम देखते हैं, ये दो हरफी लफ्ज है, बा और अलिफ। ता है, ता और अलिफ। ता है, ता और अलिफ, ये भी दो हरफी लफ्ज है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम इनको देखते हैं, इनकी मश्क करते हैं, ठीक है। अलिफ अलिफ अलिफ, बा बा बा, ता ता ता, सा। इसको हम सा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सीन की तरह हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे सा, नरमी से। सा सा। जी, अब हम आगे बढ़ते हैं जीम की तरफ। जीम तीन हरफी हर्फ है, ठीक है। जीम में आता है जीम या मीम। हा, हा दो हरफी हर्फ है हमारे पास। इसमें है, इसको खोल के देखें तो हा और अलिफ। खौ, खौ में भी हमारे पास खौ और अलिफ आएगा। जी, तो जीम हा खा को हम प्रैक्टिस करते हैं। और देखिए ये जो हमारे पास खौ है, इसको हम ऐसे भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी एक अलग से साउंड होगी जो कि हलक के शुरू वाले हिस्से से निकलती है। चलिए हम इसको मश्क करते हैं। जीम जीम जीम, हा हा हा, खौ खौ खौ। जी, अब आपने ध्यान रखना है कि वो तमाम हरूफ जिनके जो तीन हरफी है, ठीक है, और जिनके दरमियान में अलिफ वाओ या आ रहे हैं, यानी कि हरूफ मद्दा आ रहे हैं, उनकी आवाज़ को हम खींच कर लंबा करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो तमाम हरूफ जो दो हरफी हैं और जिनके यानी कि तीन हरफी नहीं हैं, उनको हम कम खींच रहे हैं, जैसे कि बा, ता, सा। आगे आ जाता है जीम, इसको हम ज्यादा लंबा करके पढ़ रहे हैं। ये तीन हरफी लेटर है और इसके दरमियान में जीम या मीम आ रहा है या आ रहा है, ठीक है। तो हरूफ मद्दा जहाँ पे आ रहा है उनको हमने खींच कर पढ़ना है, ठीक है। ये भी इसकी एक खूबसूरती है। आगे देखिए, दाल। दाल तीन हरफी हर्फ है। दाल, दाल भी तीन हरफी है, दाल अलिफ और लाम। रो, रो हमारे पास दो हरफी हर्फ है। जा, जा भी दो हरफी है, जा और अलिफ। चलिए अब हम इसकी मश्क करते हैं। दाल दाल दाल, दाल, दाल को नरमी से पढ़ेंगे। दाल
ذال. رو. 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 ز. اس میں سفیر کی آواز آئے گی سیٹی کی، ٹھیک ہے. ز. ز. آگے دیکھیے سین. سین تین حرفی حرف ہے اور اس کے درمیان میں یا آ رہا ہے جو کہ حروف مدہ ہے. شین. شین بھی تین حرفی حرف ہے. صاد. یہ بھی تین حرفی حرف ہے اور صاد الف دال پر مشتمل ہے. تو اس کے درمیان میں بھی الف آ رہا ہے حروف مدہ، اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے. بود. یہ بھی تین حرفی حرف ہے، اس کو بھی ہم کھینچ کر پڑھیں گے. تو. تو دو حرفی حرف ہے. وہ ہمارے پاس دو حرفی حرف ہے. اس میں سے صاد، بود، تو، وہ، ان چار حروف کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے. چلیں اس کی مل کر مشق کرتے ہیں ہم. سین. 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 شین. 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 صاد. 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 بود. 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 تو. 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 وہ کو ہم نرم بھی پڑھیں گے. وہ. وہ. جی آگے ہے ہمارے پاس عین. عین بھی تین حرفی حرف ہے اور غین بھی تین حرفی حرف ہے. غین. غین یا نون. فا دو حرفی حرف ہے. قاف بھی تین حرفی حرف ہے اور کیف بھی تین حرفی حرف ہے. چلیں اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں. عین. 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 غین. 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 فا. 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 قاف. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے. قاف. قاف. کیف. 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 یہ جو باریک کاف ہے اس کو تھوڑا سا اگر آپ جھکا کے پڑھیں گے تو قاف اور کیف میں فرق ہو جائے گا، ٹھیک ہے. باقی اس کو کیف نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. آگے ہے ہمارے پاس لام. لام، میم، نون، یہ تین حرفی حرف ہے، ٹھیک ہے. لام الف میم لام. میم. میم یا میم. نون. نون واو نون. لام. 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 میم. 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 آگے نون. 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 اچھا یہ لام میم اور نون کی آواز کو ہم ناک میں لے کے جا کے نہیں پڑھیں گے، اس کو لام نہیں پڑھیں گے، یہ مجہول ہو جائے گا، ٹھیک ہے. میم نہیں پڑھیں گے. میم. نون نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. نون. آگے ہے واو اور یہ تین حرفی حرف ہے. ہا دو حرفی ہے اور حمزہ یہ چار حرفی ہے اور اس کو تو لکھنے کا پیٹرن ہی سپریٹ ہے، اس لیے اس کو لمبا نہیں کرنا. یا بھی دو حرفی ہے، یا اور الف. چلیں ہم اس کی مشق کرتے ہیں. واو. 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 ہا. 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 حمزہ. 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 یا. دیکھیں یا میں یا اس طرح نہیں ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یہ رونگ ہو جائے گا، اس کو ہم پڑھیں گے یا. یا. جی تو الحمدللہ ہم نے حروف الہجاء المفردہ کی پریکٹس کی. اب ہم انہی کو پریکٹس کرتے ہیں حمزہ مفتوحہ کے ساتھ. اب دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس کا مخرج کہاں سے ادا ہوتا ہے، کہاں سے ہم اس کو پڑھیں.
सम टाइम नहीं पता चल रहा। तो जब हम इसकी हमज़ा के ऊपर ज़बर लगा के तो मखारिज की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जहाँ पे हमारी आवाज़ बंद होगी, आवाज़ हमारी रुकेगी, वहीं से इसका मखरज होगा, वहीं पे पर इसकी निकलने की जगह होगी। तो चले हम ये तमाम मखारिज देखते हैं। अब ठीक है, पढ़िए मेरे साथ। अब क्या हुआ, आपके दोनों होंठ आपस में मिले आखिर पर। अब तो इसका मखरज होंठ ही है, ठीक है, शफतान। अत, एस। अत में क्या हुआ, जुबान की नोक ऊपर वाले दो दांतों की जड़ से लगी। एस। 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 एस में क्या हुआ, सामने वाले ऊपर वाले नीचे दोनों सामने वाले ऊपर वाले दो दांत के किनारे से जुबान की नोक लगी, ठीक है। एस। आज जहां पर हमारी आवाज बंद हुई, जोफे दहन पर, वहीं इसका मखरज है। आज आह। 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 हा। हा कहाँ से निकल रहा है, कहाँ पे, कहाँ से हमारी एंड पर साउंड आ रही है, हलक के दरमियानी हिस्से से। आह। 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 हलक के शुरू वाले हिस्से से, अदना हलक से आवाज आ रही है, आह। तो ये इस तरह हम इनके मखारिज देख सकते हैं कि कौन सी एग्जैक्ट निकलने की जगह है, ठीक है। अद। दाल। अद। सामने वाले जो दो दांत हैं उनकी जड़ से अद। अर। अर। मखरज आपने इसका देखा है, अर। आरू। 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 अज। सफीर की साउंड आ रही है, इसका भी मखरज आपको मालूम है, ऊपर वाले नीचे वाले दोनों दांत मिलेंगे, पीछे से जुबान की नोक मिलेगी तो जा की अदायगी होगी, ठीक है। अज। अब तो हमने इतनी दफा इनको प्रैक्टिस कर दिया, अब तो आपको भूलने नहीं चाहिए, अच्छी तरह याद हो जाने चाहिए इनके मखारिज, ठीक है। अज। अस। अस। अश। अश। जी। तो आगे है आश। सौद है, रूफे मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ा जाएगा, आश। आश। और ये जो मोटे हरूफ हैं उनके लिए जुबान की जड़ को हम ऊपर उठाते हैं, ठीक है, और आवाज मुंह के अंदर बंद रहती है। अब। 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 आपो। आपो। हमने इनके मखारिज पहले भी देखे हैं, बस अभी आप हमारे साथ प्रैक्टिस करें, और जहां पर जुबान टच करेगी, जहां पर दांत वगैरह मिलेंगे, वही इसके निकलने की जगह है। तो इसी को हमने देखना है, ठीक है। आपो। कहाँ पर जुबान टच कर रही है, जुबान की नोक सामने वाले जो दो दांत हैं उनकी जड़ से टच कर रही है, मसूड़ों से लग रही है, ठीक है। आउ। 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 आगे है आइन। आइन को देखते हैं हम। आर। 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 आओ। गईन अदना हलक से। आओ। 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 जी, आगे बढ़ते हैं हम फा की तरफ। फा की हम्स की साउंड आनी चाहिए, एफ। कहाँ से हवा निकल रही है, सामने वाले जो दो दांत हैं वो टच होते हैं नीचे वाले होंठ के अंदरूनी हिस्से से, ठीक है। एफ। एफ। आको। 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 ये कहाँ से अदा हो रहा है, वोकल कॉर्ड से, ठीक है। जो हमारा सख्त तालु है वो सामने ऊपर लगता है तालु से, तो जुबान की जड़ लगती है ऊपर तालु से, तो वहां से अदायगी होती है आको। एक। 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 यही इसका मखरज है। अल। अल। अम। 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 तो देखें, मिम की आवाज एंड पर नाक में जा रही है, तो ये होंठों से जारी होती है और नाक में इसकी साउंड जाती है खशूम में, ठीक है। अम। नून और मीम में बेसिकली गुन्ना पाया जाता है ना। अन। अब नून की आवाज भी नाक में जा रही है, अन। अन। तरफुल लिसान तो टच कर रही है हमारे दांतों से और दाढ़ से, लेकिन जो साउंड एंड पर जा रही है वो कहाँ पे ठहर रही है, खशूम में। अन। आउ। आउ। रूफे मद्दा है, जो फे दहन से मुंह के खाली हिस्से से अदायगी हो रही है इसकी। आउ। आह। आह।
आगे है अ, हमजा। अ, अ, ऐ, ऐ। ये भी हरूफ मद्दा है, मुंह के खाली से इसकी अदायगी होगी। ऐ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारी ये वीडियो, ये हमारा लेक्चर पसंद आया है, हमारे साथ प्रैक्टिस करना अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर आएँ और हमारे इसको कोर्स को ज्वाइन करें। हमारे बैच 30 में एडमिशन ओपन है। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप ज़रूर रब्ता करें। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा।